हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, एरो इंडिया स्टार्ट होने वाला है फरवरी 13 से, जिसके अंतर्गत कई नई चीज़ों को डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ फाइटर्स एयरक्राफ्ट का भी डिस्प्ले होगा। तो इन डिस्प्ले एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं, जहां पर जो एयरक्राफ्ट यहां पर डिस्प्ले होने वाले हैं उनकी लिस्ट निकलकर सामने आई है। तो ये लिस्ट और भी लंबी होगी, लेकिन जो अभी तक हमारे पास लिस्ट आई है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अमेरिका द्वारा करीबन 8 एयरक्राफ्ट डिस्प्ले किए जाएंगे, जिसमें इनका B-1 लैंसर बॉम्बर होगा जो पिछली बार भी आया था। फिर इनके C-17 ग्लोबमास्टर होंगे, साथ में C-40 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे जो कि 737 कन्वर्टेड एयरक्राफ्ट है। साथ ही साथ F-15s होंगे, F-16s होंगे। बाकी 2 एयर टू एयर रिफिलर होंगे, जिसमें KC-40 एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट होगा और KC-135 टैंकर सपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा। और जो सबसे खास बात यहाँ पर है वो ये है कि इस बार एरो इंडिया में पहली बार F-35 एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का। बाकी FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर होगा। तो अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की बात करें, अगर हम F-22 रैप्टर को हटा दें, तो बाकी जितने भी एक्टिव फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये सब के सब पार्टिसिपेट करेंगे एरो इंडिया 2023 में। लेकिन यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं उनके साथ खाली F-15 या F-16, F-18 मेंशन किया गया है। कौन से वर्जन्स होंगे इनको मेंशन नहीं किया गया है। तो ये बता पाना काफ़ी मुश्किल होगा कि अगर F-15 यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये स्ट्राइक ईगल है या फिर सबसे लेटेस्ट F-15EX ईगल 2 है। वहीं पर F-16 के लिए भी कौन सा वर्जन होगा नहीं कहा जा सकता, और FA-18 के साथ भी सिमिलर केस है। तो जितने भी एयरक्राफ्ट US की तरफ से आ रहे हैं, यहाँ पर हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से इंडिया को ऑफर किए गए हैं। F-35 को अगर हम छोड़ दें, F-15EX ऑफर किया गया है MRFA के अंतर्गत एयरफोर्स को। साथ ही F-16 का डेरिवेटिव F-21 भी इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया गया है। वहीं पर जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है ये इंडियन नेवी को ऑफर किया गया है। तो क्योंकि F-35 पहली बार US द्वारा एरो इंडिया में शोकेस किया जा रहा है, तो सवाल इस पर उठता है कि क्या बोइंग की तरह लॉकहीड मार्टिन अपनी पिच को स्ट्रॉन्ग करते हुए F-21 की जगह F-35 को ऑफर कर सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको दे दें कि अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं और NDA, FCAT, CAPF या फिर CDS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारियों में हेल्प करने के लिए अनअकैडमी द्वारा रिपब्लिक डे के अवसर पर एक ऑफर चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन 20% ऑफ में ले सकते हैं हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 को यूज करते हुए। तो यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों आप ले सकते हैं और 20% सेव कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पे हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स1 को यूज करते हुए। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि आज यानी कि 28 जनवरी इस ऑफर की लास्ट डेट है, तो आपके पास मौका बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो आज ही अपने हिसाब से सब्सक्रिप्शन को ऑप्ट करें। जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखिए, रेफरल कोड है मैट्रिक्स1, जिसके लगाने के बाद ही ये ऑफर अवेल होगा। तो आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो बोइंग के केस में ये चीज़ हमने देखी कि इनके द्वारा FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को MRFA कंपटीशन से रिप्लेस करके F-15EX को ऑफर किया गया। तो लॉकहीड मार्टिन भी अपनी साइड से F-21 की जगह F-35 ऑफर कर सकता है। ये चीज़ हम आपको बता दें कि कई ऐसे US लॉ मेकर्स हैं जो कि इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि US द्वारा इनके सबसे एडवांस वेपन्स इंडिया से शेयर किए जाएं, क्योंकि इस रीजन में US इंडिया को एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्टनर मानता है, स्पेशली चाइना के अगेंस्ट में। तो ये US के इंटरेस्ट में है कि इंडियन मिलिट्री स्ट्रांग हो, ताकि चाइना पर नज़र रखी जा सके। और पिछले कुछ सालों से हम ये चीज़ साफ साफ देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले US अब ज़्यादा ओपन हुआ है अपनी टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करने को लेकर, साथ ही साथ अपने वेपन्स को शेयर करने को लेकर इंडिया के साथ। और इसीलिए इंडिया के साथ फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स तक US ने साइन करके रखे हुए हैं। यहाँ तक कि अपने एडवांस MQ-9 ड्रोन्स को भी इंडिया को लीज पर दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि अगर US F-35 इंडिया को ऑफर कर दे, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट खाली नेटो कंट्रीज के लिए नहीं है, नॉन नेटो कंट्रीज को भी दिए गए हैं, जिसमें कोरिया और जापान जैसी कंट्रीज हैं। बात करें S-400 और F-35 के मुद्दे की, तो कंपैटिबिलिटी को लेकर ये इश्यूज आते हैं और कहा जाता है कि S-400 अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो F-35 US ऑफर नहीं करेगा, पर केस ऐसा नहीं है। सारे F-35 सिमिलर नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं।
तो इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से F-35 में बदलाव किए जा सकते हैं और डेफिनेटली ये यूएस के F-35 जितने एडवांस नहीं होंगे, फिर भी चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर्स को ये काउंटर करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे और उनसे बेहतर होंगे। बाकी जब टर्की के केस की बात आती है, जहां पर S-400 लेने की वजह से F-35 के प्रोग्राम से निकाल दिया गया था, तो वो केस डिफरेंट है। वहां पर यूएस के ऑब्जेक्शन के बाद भी टर्की जो है यूएस की लाइन के अगेंस्ट गया था, इसलिए उन्हें पनिश किया गया। वहीं पर इंडिया के साथ केस वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो F-35 ऑफर करने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही हैं कि ये इंडिया को ऑफर कर दे। साथ ही साथ कल ही हमने बात करी थी जहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि क्योंकि तेजस मार्क 2 और AMC के प्रोग्राम में हम डिले देख सकते हैं, तो क्या F-35 को MRFA कंपटीशन के अंतर्गत चूज करना एक वाइस डिसीजन होगा। तो डेफिनेटली ये साउंड अच्छा करता है, पर चीज़ें प्रैक्टिकली सेंस नहीं बनाती, क्योंकि MRFA के अंतर्गत हमारी रिक्वायरमेंट TOT और प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट की है। तो इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी कि अगर F-35 ऑफर किया जाता है और हम उसे चूज करें तो हमें उसकी टेक्नोलॉजी ऑफर की जाए, साथ ही साथ प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट ऑफर किया जाए। जबकि बाकी जो एयरक्राफ्ट ऑफर में हैं उनके साथ ये चीज़ ऑफर करी गई है। तो बेहतर यहाँ पर ये होगा कि हम ऑफ द शेल्फ F-35 को एक्वायर करें अगर ऑफर किया जाता है, लिमिटेड नंबर में करें स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के लिए। जैसे कि 2 स्क्वाड्रन एक्वायर कर लिया इंटरडिक्शन मिशंस को परफॉर्म करने के लिए, जिसके अंतर्गत सीड और डेड ऑपरेशंस इन एयरक्राफ्ट द्वारा परफॉर्म किया जाए, यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, साथ में डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, जहां पर हम इनके सेंसर्स और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट का ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट कैपेबल भी बहुत है। तो लिमिटेड नंबर 2 स्क्वाड्रन हम अफोर्ड कर पाएंगे और ये एक तरीके से स्टॉप गैप की तरह भी काम करेगा AMCA से पहले। और हमें इसकी रिक्वायरमेंट भी अच्छी खासी है, क्योंकि चाइना कंपैरेटिवली काफ़ी तेज़ी से प्रोसीड कर रहा है। J-20 को वो धीरे धीरे मैच्योर तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके द्वारा J-31 पर भी काम ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया गया है और उनकी नेवी द्वारा ये एयरक्राफ्ट आने वाले 5 से 6 सालों में यूज़ किए जाने लगेंगे। तो अगर हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करें जो ट्रू 5th जनरेशन कैपेबिलिटी को पोजेस करता है, तो F-35 के बजाय और कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो Su-57 ऑफर में है वो खुद ही फिलहाल के लिए एक इनकम्प्लीट फाइटर है जो कंप्लीटली रशियन एयरफोर्स की सर्विस में भी नहीं आया है। तो सारे इंपोर्ट्स खराब नहीं होते, इंडिजिनस डेवलपमेंट के साथ साथ प्रिपरेशन भी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर F-35 ऑफर किया जाता है तो यहाँ पर हमें बिना डाउट के इस एयरक्राफ्ट को लिमिटेड नंबर में, ये चीज़ हम ज़रूर कहेंगे, लिमिटेड नंबर में ही एक्वायर करना चाहिए, क्योंकि इनके ज़्यादा नंबर सर का दर्द बन सकते हैं इनकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखते हुए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय